सो ही एक्सट्रीम आर्मी कैसा सभी लोग सुबह से आज मैं आपको क्योजोरू रेंगोकू फ्लेम आशिरा की कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि उनकी कैसे डेथ हुई। एंड गाइस मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर दूं कि क्योजोरू रेंगोकू की लाइफ के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड फ्लेम ब्रीदिंग की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज इस वीडियो का लाइक एम जो कि है 100 लाइक्स का कंप्लीट कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको लोगों को किस आशिरा की लाइफ के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। क्योजोरू सेंजिरो रेंगोकू के बड़े बेटे थे एंड उनके फादर बेडी में सर कॉप्स के फ्लेम आशिरा हुआ करते थे। एंड गाइस क्योजोरू रेंगोकू का एक छोटा भाई भी है सेंजिरो जो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग किया करता था जब तक उनके फादर ने उनको ट्रेन करना नहीं छोड़ा था। एंड इनकी मदर रूका रेंगोकू की सेंजिरो के पैदा होने के कुछ टाइम बाद एक लाइलाज बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। एंड रिहेबिलिटेशन आर्क में हमें रेंगोकू को दिखाया जाता है जो बाकी हाशिरास के साथ वहाँ पे होते हैं। शिनोबू यहाँ पे नोटिस करती है कि तांजीरो ट्रायल पे है जिसकी रेंगोकू को कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक डेमन को प्रोटेक्ट कर रहा था जो कि बिल्कुल डीमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल्स के खिलाफ होता है। यहाँ पे वो सोन हाशिरा ग्यूमी के साथ एग्री करते हैं कि हाँ ट्रायल की कोई भी जरूरत नहीं है और हम डीमन को मार देते हैं। यहाँ पे मास्टर आके ये बताते हैं कि हमने तांजीरो एंड नेजुको की रेयर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे खुशी होगी कि आप सभी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे रेंगोकू इन दोनों की रेयर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड मुगन ट्रेन आर्क में रेंगोकू को एक विलेज में भेजा जाता है क्योंकि डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ये न्यूज़ मिली होती है कि एक मुगन ट्रेन में से 40 पैसेंजर्स गायब हो चुके हैं। एंड रेंगोकू को यहाँ रामेन शॉप पे एक डीमन स्लेयर मिलता है जो उन्हें बताता है कि मुगन ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। एंड यहाँ पे वो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। एंड देन इस शॉप में खाना खाने के बाद वो लोग एक रेलवे स्टेशन में जाते हैं। एंड यहाँ पे वो एक बच्ची से मिलते हैं जो कि परेशान थी कि उनके लंच बॉक्सेस डीमंस की वजह से नहीं सेल हो रहे थे। एंड क्योंकि मुगन ट्रेन में हुए अटैक की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे इसलिए वो रेलवे पे भी नहीं आ रहे थे एंड इसलिए इनके लंच बॉक्सेस सेल नहीं हो रहे थे। एंड यहाँ पे रेंगोकू आके बच्ची से पूछते हैं कि क्या आपने किसी डीमन को देखा, जिसकी वजह से बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है डीमंस होते ही नहीं है। एंड रेंगोकू के मुंह के ऊपर एक बंद फेंक के मार देती है। बट यहाँ पे रेंगोकू फुकू के रिएक्शन से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। एंड देन फुकू की ग्रैंड मदर उसे नॉर्मल होने का कहती है जिसके बाद फुकू रेंगोकू से माफी मांगती है एंड वहां से जाते वक्त उन्हें लंच बॉक्स खरीदने का कहती है। एंड वो कहते हैं कि हाँ मैं सारे लंच बॉक्स खरीदना चाहूंगा, आप सबको पैक कर दें। एंड इसके बाद वो एक डीमन स्लेयर को सारे लंच बॉक्सेस देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे सब में जाके बांट देना, अब यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। एंड इसके बाद रेंगोकू लंच बॉक्स का क्रेट लेके एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है ये सोच के कि ये ट्रेन भी मुगन ट्रेन की फैसिलिटी में जाएगी। तभी एक कंडक्टर वहाँ पे आकर रेंगोकू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो रेंगोकू बोलता है कि मैं एक लंच बॉक्स सेलर हूँ। एंड वो कंडक्टर बोलता है कि खाना इस ट्रेन में सप्लाई नहीं होता। रेंगोकू कहता है कि मुझे पता है लेकिन ये खाना मुगन ट्रेन के लिए है। तब कंडक्टर बताता है कि मुगन ट्रेन उस सामने वाले वेयर हाउस में है। एंड रेंगोकू बोलता है कि तब तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और उसके बाद वो ट्रेन से जंप लगा देता है। एंड इसके बाद वो मुगन ट्रेन के वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो एक वर्कर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब रेंगोकू से कहता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लंच बॉक्सेस लेके आया हूँ। एंड देन रेंगोकू से पूछता है कि आपने मुगन ट्रेन को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तो वो वर्कर उसे बताता है कि ये बात सुनने में तो थोड़ी सी फनी है लेकिन काफी लोगों को लगता है कि ये ट्रेन मैन ईटिंग ट्रेन बन चुकी है, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये ट्रेन कल से अपने नए सफर के लिए निकल जाएगी। और ये सारी बातें हो ही रही होती है लेकिन एकदम से रेंगोकू को वहाँ पे किसी डीमन के होने का एहसास होता है। एंड उसके बाद भाग के उस डीमन के पास जाता है तो वो देखता है कि एक डीमन एक लड़के को नोच रहा होता है बड़े बुरी तरीके से। एंड वहाँ पहुंचकर रेंगोकू डीमन से कहता है कि अगर तुमने इस लड़के को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रेंगोकू इस लड़के से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे। एंड ये सुन के वो डीमन रेंगोकू के आसपास बहुत तेजी से भागने लग जाता है। एंड क्योजोरू उसकी स्पीड को देख के उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घमंड नहीं करता। एंड जिस औरत पे तुमने कल रात हमला किया था वो अब फुली रिकवर होने वाली है। एंड ये सुन के वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक लंच बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन लोगों को मार दूंगा जिन्होंने ये लंच बॉक्स बनाए हैं। एंड कहता है कि उनसे पहले मैं इस वर्कर को मारूंगा, लेकिन तभी फ्लेम आशिरा बीच में आके अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करके उस डीमन के दोनों हाथ काट देते हैं। एंड इसके बाद वो डीमन वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। एंड मीनवाइल वहाँ पे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और रेंगोकू उस वर्कर को उनके पास छोड़ के खुद रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रेंगोकू अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करके बहुत तेजी से रेलवे की तरफ जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फूको और उसकी ग्रैंड मदर स्टेशन पे आ रहे होते हैं और वो डीमन अंदर ही उनका इंतजार कर रहा होता है। एंड यहाँ पे जब फूको स्टेशन के अंदर आती है तो वो डीमन फूको के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लग जाता है।
लेकिन जाहिर से फूकू की ग्रैंड मदर डीमन के ऊपर लंच बॉक्स फेंकते हुए फूकू को यहाँ से जाने का कहती है। लेकिन यहाँ पे फूकू जैसी बाहर रेलवे पे आती है वो डीमन उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्लेम आशिरा अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हुए आ जाते हैं और उस डीमन को दूर फेंक देते हैं। बट वो डीमन अभी भी मरता नहीं है और स्टेशन के अंदर जाता है ताकि वो फूकू की ग्रैंड मदर को मार सके। बट तभी वहाँ पे रेंगोकू आ जाते हैं और वो डीमन रेंगोकू से कहता है कि चलो एक डील करते हैं, अगर मैं इस औरत का सर पहले काट दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा और अगर तुमने मेरा सर पहले काट दिया तो तुम जीत जाओगे। एंड गोकू उसकी बात सुन के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने एक ही ब्रीदिंग स्टाइल से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे ये सब कुछ देख के फूकू की ग्रैंड मदर को कुछ याद आ रहा होता है और वो रेंगोकू से कहती है कि तुम ही वो हो, तुम ही ने हमारी पहले जान बचाई थी। बट रेंगोकू फूकू की ग्रैंड मदर से कहता है कि वो मैं नहीं था, वो जरूर मेरे फादर होंगे। एंड क्योंकि मैं अपने फादर के स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको बचा सका। एंड देन यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद वही डीमन स्लेयर जिसको हमने पहले देखा था वो अपने बाकी मेंबर्स के साथ यहाँ पे आ जाता है। एंड वो रेंगोकू से पूछता है कि क्या आपने डीमन को हरा दिया और क्या आप मुगन ट्रेन सेफ है। बट रेंगोकू से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस डीमन ने 40 पैसेंजर्स को खाया होगा उसकी ताकत एक अलग ही लेवल पे होगी और ये वो डीमन नहीं था, ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। एंड देन वो डीमन से रेंगोकू से पूछता है तो क्या अब आप मुगन ट्रेन पे जाएंगे। तो रेंगोकू उसके जवाब में कहते हैं कि हाँ मैं मुगन ट्रेन पे जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेंगोकू उस स्टेशन पे वापस आता है और फूकू और उसकी ग्रैंड मदर रेंगोकू को एक लंच बॉक्स शुक्रिया अदा करने के लिए देते हैं। एंड रेंगोकू उनसे वो लंच बॉक्स खुशी खुशी ले लेता है और कहता है कि आप बाकी के लंच बॉक्स भी पैक कर दें, मैं उन सबको भी खरीद लूंगा। एंड देन यहाँ से उन दोनों को गुड बाय करते हुए मुगन ट्रेन की जर्नी के लिए निकल जाता है। एंड जर्नी के दौरान जब रेंगोकू 11 बॉक्स खा रहा होता है डिलीशियस कहते हुए, तब तांजीरो जिससे मिलना चाहता था वो जेनेत्सु, इनोसुके और नेजुको को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड खाना खाने के बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तांजीरो उससे पूछता है कि क्या आप हिनोकामी कागुरा के बारे में कुछ जानते हैं। तो रेंगोकू उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। एंड देन तांजीरो को बताता है कि वाटर, विंड, स्टोन, फायर एंड थंडर ये सारे ब्रीदिंग के मेन फंडामेंटल्स हैं एंड बाकी सारी फॉर्म्स भी इन्हीं से निकली हैं। एंड देन रेंगोकू तांजीरो से पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड का कलर क्या है। तब तांजीरो से बताता है कि मेरी स्वॉर्ड का कलर ब्लैक है। एंड तब रेंगोकू से बताता है कि ये इतना अच्छा नहीं है। तब तांजीरो से पूछता है कि क्यों। एंड देन रेंगोकू से कहता है कि इस तरह के डीमन स्लेयर्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल यूज करें। एंड तब रेंगोकू तांजीरो से कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। एंड वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे कंडक्टर आता है उन सबकी टिकट चेक करने के लिए। बट तभी तांजीरो अपनी सीट से उठ जाता है और उसे वहाँ पे किसी डीमन के होने का एहसास होता है और रेंगोकू भी अपनी सीट से उठ जाता है। एंड तांजीरो और बाकी सभी को पीछे रहने का कहता है। एंड तभी वहाँ पे एक डेमन अपीयर होता है एंड रेंगोकू उस डेमन से कहता है कि अगर तुमने किसी भी मासूम को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बट ये सुन के वो डेमन गुस्सा हो जाता है और रेंगोकू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। इसके बाद रेंगोकू अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए उस डेमन का सर धड़ से अलग कर देता है और वो डेमन वहीं पे मारा जाता है। पर तभी रेंगोकू सेंस करता है कि वहाँ पे एक और डीमन है और वो सभी उस डीमन के पीछे चले जाते हैं। एंड वहाँ पर पहुंच के इनोसुके उस डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो डीमन यहाँ अपने अटैक से इनोसुके को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे रेंगोकू आता है और इनोसुके और एक पैसेंजर को बचा लेता है। एंड देन रेंगोकू उस डीमन से लड़ने जाता है और अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म का यूज करके उस डीमन का सर एक ही बारी में धड़ से अलग कर देता है। एंड देन ये देख के तांजीरो, इनोसुके और जेनेत्सु रेंगोकू से कहते हैं कि हम आपके स्टूडेंट बनना चाहेंगे और रेंगोकू खुशी खुशी उन सबसे कहता है कि वो उन सबको ट्रेन कर देगा। एंड इसके थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। तो मेरे को ख्वाब दिखाया जाता है जिसमें वो अपने फादर को बता रहे होते हैं कि अब उनकी प्रमोशन हो चुकी है और वो फ्लेम आशिरा बन चुके हैं। बट रेंगोकू के फादर ही सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होते और उन्हें अपने कमरे से जाने का कहते हैं। रेंगोकू बाहर गार्डन में आते हैं जहाँ पे उनका छोटा भाई सेंजिरो उनसे आके पूछता है कि क्या फादर आपकी प्रमोशन के बारे में सुन के खुश हुए। रेंगोकू सोचते हैं कि फादर ऐसे नहीं थे, वो पहले खुश हुआ करते थे लेकिन मॉम की डेथ के बाद वो बिल्कुल बदल गए। एंड देन वो अपने छोटे भाई को बताते हैं कि वो खुश नहीं हुए लेकिन मैं इस बात से कभी उदास नहीं हूँगा। एंड देन वो अपने भाई से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम चाहे जो भी रास्ता चूज करोगे तुम बिल्कुल सही रास्ता चूज करोगे, मुझे पूरा यकीन है, और तुम चाहे जो भी रास्ता चूज करोगे मैं तो उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि रेंगोकू अपने ड्रीम में अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसको एनबू ने कहा था कि तुम रेंगोकू का स्पेशल को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो हमेशा के लिए अपने ड्रीम में ही रह जाए। एंड यहाँ पे वो बच्ची रेंगोकू के सबकॉन्शियस रैम के अंदर पहुंच जाती है ताकि वो उसका कोड डिस्ट्रॉय कर सके जिससे वो हमेशा के लिए ड्रीम में ही रह जाएगा। बट जैसे ही वो रेंगोकू के कोड को डिस्ट्रॉय करने लगती है वैसे ही रेंगोकू रियल लाइफ में अपनी सीट से उठ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। बेसिकली रेंगोकू ये सब कुछ अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से कर पा रहे थे।
एंड यहाँ पे तांजीरो सबसे पहले अपने ड्रीम से उड़ जाता है और वो एनबू से फाइट कर रहा होता है। एंड गोकू वहाँ पे अपने ड्रीम से उठ के तांजीरो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम और इनोसुके जाके एनबू को डिफीट करो, मैं तुम्हारी बहन और जेनेत्सु मिलके सारे पैसेंजर्स को संभाल लेंगे। एंड वो तांजीरो से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लोगे, और इसके बाद वो वहाँ से पैसेंजर्स को बचाने के लिए चले जाते हैं। एंड यहाँ पे तांजीरो इनोसुके की हेल्प से हिनोकामी कागुरा का यूज करते हुए लोअर मून वन एनबू का गला धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद एनबू मारा जाता है। एंड यहाँ पे रेंगोकू तांजीरो के पास जाते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि फाइनली तुमने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक को हमेशा इस्तेमाल करना सीख लिया है। रेंगोकू देखते हैं कि तांजीरो के पेट से खून निकल रहा है और उसे थोड़ा फोकस करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद तांजीरो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन के साथ अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख लेता है। एंड वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो रेंगोकू देखते हैं कि उनके पीछे कुछ जंप करता है और धूल हटने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये अपर मून 3 डीमन है। लेकिन तभी वो डीमन अपेयर होते साथ ही तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है और रेंगोकू सेड टाइम पे देख के अपनी फ्लेम ब्रीदिंग का यूज करके उसका हाथ काट देते हैं। बट उस डीमन को इस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम से अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है। एंड वो डीमन रेंगोकू की तारीफ करता है, लेकिन रेंगोकू से पूछते हैं कि तुम इंजर्ड को टारगेट क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में वो डीमन कहता है कि वो हमेशा बीच में आ जाते हैं। एंड रेंगोकू से कहता है कि मैं डेमन को हेट करता हूँ, भले हम पहली बार मिले हैं। इसके जवाब में डेमन कहता है कि मैं भी कमजोर इंसानों को हेट करता हूँ। एंड वो डीमन रेंगोकू को एक डीमन बनने का ऑफर देता है, बट रेंगोकू उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि इंसान होना एक प्राइड की बात है। एंड रेंगोकू का जवाब सुनते ही डीमन अपनी ब्लड डीमन आर्ट को प्रिपेयर करता है एंड देन रेंगोकू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एंड देन इन दोनों में फाइट होने लग जाती है, जिस फाइट में क्यूजोरू अकाजा का एक हाथ भी डैमेज करते हैं, लेकिन वो उसे रीजेनरेट कर लेता है। जिसके बाद अकाजा जंप बैक करके अपने एक और अटैक रेंगोकू के ऊपर अनलीश करते हैं। एंड अकाजा के इस अटैक को काउंटर करने के लिए रेंगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग की 4th फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। रेंगोकू रियलाइज करते हैं कि अकाजा डिस्टेंस से फाइट कर रहा है और उसे हराने के लिए उन्हें उसके क्लोज आना पड़ेगा, जिसके बाद वो एकदम से अकाजा के सामने अपीयर होते हैं एंड देन वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं। तांजीरो उनकी हेल्प करना तो चाहता था, लेकिन रेंगोकू से मना कर देते हैं कि तुम फाइट में ना आना। अकाजा उनसे कहता है कि कमजोर पे ध्यान ना दो और मेरे साथ फाइट करने पे फोकस करो। रेंगोकू ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की 5th फॉर्म का यूज करते हुए अकाजा के दोनों हाथ काट जाते हैं। लेकिन दूर हटने के बाद हम देखते हैं कि रेंगोकू काफी घायल हो चुके हैं और उनका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बट वहीं दूसरी साइड पे अकाजा ने अपने दोनों हाथों को रीजेनरेट कर लिया था। अकाजा रेंगोकू की हालत देख के उनसे कहता है कि तुम जल्दी मत मरना। तांजीरो सब कुछ देख रहा था और वो ये चीज रियलाइज करता है कि वो अगर फाइट में गया तो वो सिर्फ रेंगोकू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अकाजा रेंगोकू से कहता है कि तुम ये फाइट हार चुके हो, तुम्हारे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मेरी तरह अपनी बॉडी को रीजेनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ह्यूमंस बहुत कमजोर होते हैं और वो हम डीमंस को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। बट ये सारी बातें सुनकर रेंगोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी जान लगा के अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की 9th फॉर्म रेंगोकू को यूज करते हैं। एंड वो अकाजा से कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटीज पूरे करके रहूंगा। एंड इसके बाद रेंगोकू अपनी पूरी जान लगा के अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके अपनी 9th फॉर्म रेंगोकू के साथ अकाजा के ऊपर अटैक अपना अनलीश कर देते हैं। और इस चीज़ को देख के अकाजा भी इंप्रेस हो जाता है और वो भी अपने अटैक से रेंगोकू के अटैक को काउंटर करता है। एंड इस सब के बाद जब रेस्ट क्लियर होता है तो सभी ये चीज़ देख के शॉक हो जाते हैं कि अकाजा का हाथ रेंगोकू के पेट के आर पार हो चुका था। एंड इसके साथ साथ रेंगोकू के अटैक से अकाजा को जितना भी डैमेज हुआ था वो उन सबको हील कर चुका था। बट रेंगोकू इस सब के बाद भी गिव अप नहीं करते और अपनी सारी बची कुछ ताकत लगा के अकाजा के गले के ऊपर अटैक करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। अकाजा यहाँ पे रेंगोकू के ऊपर पंच मारता है, लेकिन रेंगोकू अपने दूसरे हाथ से उसके पंच को ब्लॉक कर देते हैं। अकाजा रेंगोकू के पीछे देखता है और उसे पता लगता है कि सनराइज हो रहा है। ये देख के वो घबरा जाता है और रेंगोकू के अंदर से अपने हाथों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रेंगोकू यहाँ पे उसके हाथों को निकालने ही नहीं देते। तांजीरो भी यहाँ पे उठ जाता है और रेंगोकू की मदद करने के लिए जा रहा होता है। एंड यहाँ पे अकाजा अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा होता है और रेंगोकू की तलवार उसे कट किए जा रही होती है। यहाँ पे तांजीरो भी रेंगोकू की हेल्प करने के लिए आ रहा होता है और इनोसुके को भी मूव करने के लिए कहता है। बट जैसे ही उसके ब्रीथ ब्रीदिंग की 1st फॉर्म का यूज करता है वैसे ही अकाजा अपने दोनों हाथों को उखाड़ लेता है एंड उसके प्रेशर से पीछे जाकर गिरता है और अकाजा जंप बैक करके जंगल के अंदर भागने लग जाता है। बट तभी तांजीरो वहाँ पे आता है और अपनी हिनोकामी कागुरा का यूज करते हुए अकाजा के पीछे अपनी तलवार फेंकता है जो सीधा अकाजा के अंदर जाके लगती है। बट फिर भी अकाजा भागता रहता है और जंगल के अंदर चला जाता है। तांजीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है कि डरपोक वापस आओ और मुझसे लड़ो, रेंगोकू तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। एंड वही इस फाइट के विनर है क्योंकि उन्होंने आखिर तक किसी को मरने नहीं दिया। वापस आओ, तुम डरपोक, मुझसे लड़ो आके। बट रेंगोकू तांजीरो की तरफ देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं ताकि वो तांजीरो को अपने कुछ लास्ट वर्ड्स कह सके। एंड वो तांजीरो से कहते हैं कि तुम मेरे घर जाओ, वहाँ पे तुम्हें हिनोकामी कागुरा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लग जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरे फादर के पास फ्लेम आशिरा के नोट्स हैं, शायद तुम्हें उन नोट्स में हिनोकामी कागुरा के बारे में कुछ पता लग जाए। बट तांजीरो उन्हें चुप होने को कहता है और उनसे कहता है कि क्या आप अपनी ब्रीदिंग के जरिए इसे रोक नहीं सकते।
बट रेंगोकू तांजीरो से कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और जब तक मैं बोल रहा हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एंड रेंगोकू तांजीरो से कहते हैं कि मेरे भाई से कहना कि जो उसका दिल करे वो उस रास्ते पे चले एंड मेरे फादर को भी अपना ध्यान रखने के लिए कहना। ये सुनने के बाद तांजीरो रोने लग जाता है और रेंगोकू तांजीरो के पीछे अपनी मदर को देखते हैं। एंड रेंगोकू अपनी मदर को देख के उनसे पूछते हैं मदर क्या मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी की। एंड रेंगोकू की मदर उनसे कहती है कि मुझे तुम पे गर्व है मेरे बेटे। और ये सुन के रेंगोकू की फाइनली खुशी खुशी डेथ हो जाती है। ये एक्सट्रीम आर्मी कैसे हो सभी लोग। सो गाइस यही थी वीडियो फ्लेम आशिरा क्यूजोरू रेंगोकू की लाइफ के ऊपर एक कंप्लीट स्टोरी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक गेम जो कि है 100 लाइक्स का कंप्लीट कर दो, क्योंकि गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए हैं। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। एंड गाइस हमारा चैनल फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। सो यार जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स दिखा दो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम फहद गेमर एक्सट्रीम है। और गाइस सॉरी मैं भी कोई लिंक नहीं डाल सकता, लेकिन मेरा यूज़र नेम फहद गेमर एक्सट्रीम है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फहद गेमर एक्सट्रीम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। हम उधर भी 100 फॉलोअर्स के काफ़ी करीब हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड सायोनारा।